भरतपुर जिले के कृषि महाविद्यालय भुसावर में बुधवार को कृषि विकास में निरंतरता विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। भुसावर महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि भारतीय कृषि में यथेष्ट एवं निरंतर विकास हुआ है। सन 1951 में खाद्यान्नों का 50 मिलियन टन उत्पादन बढ़कर वर्ष 2024 में 316 मिलियन टन हो गया और फल सब्जियों का उत्पादन इसी दौरान 25 मिलियन टन से बढ़कर 356 मिलियन टन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन जलवायु परिवर्तन, घटती जोत कृषि के लिए पानी की कम उपलब्धता, पर्यावरण प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर उदयभान सिंह जी ने बताया कि कृषि विकास की निरंतरता के लिए उन्नत तकनीकों, टिकाऊ प्रथाओं, मजबूत बाजार प्रणालियों को बढ़ावा और किसानों को सशक्त बनाना, जिससे वे बदलते मौसम और आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर सकें। भारत में प्रति किसान 1 हेक्टेयर से भी कम जोत के हैं, जो कि कृषि विकास की प्रमुख समस्या है। अतः किसानों को उत्पादक संघ बनाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। वैज्ञानिकों को बदलते मौसम से प्रभावित न होने वाली फसलों की किस्मों का विकास व पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का विकास करना चाहिए। टिकाऊ खेती, मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण सुधार के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर भारत में कृषि विकास की निरंतरता विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत में निश्चित रूप से कृषि में काफ़ी विकास हुआ है। जहां 1951 में खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन था, वो 2024 में बढ़कर 316 मिलियन टन हो गया। सब्जियों में जहां 1951 में 25 मिलियन टन उत्पादन था, वो 2024 में 356 मिलियन टन हो गया। लेकिन इसमें काफ़ी अभी चुनौतियां हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि जोत का आकार घट रहा है, इसलिए उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी या बड़ी मशीनरी या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल है। हमारी जोत बिखरी हुई भी है। इसके लिए हमें गांव में उत्पादक संघ बना करके और उस पर काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, निरंतर गर्मी बढ़ रही है, उसमें ऐसी वैरायटियों का इजाद करना पड़ेगा जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट हों या प्रकृति के अनुकूल हों। साथ ही जो तमाम हमारे लॉस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं, उनको रोकना होगा अच्छी टेक्नोलॉजी से। हम जो है हाईटेक और टिकाऊ एग्रीकल्चर की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो हम केमिकल आधारित खेती करते हैं उनसे पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है और मानव के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए अच्छा अनाज, सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हमें जैविक खेती को भी बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह से किसानों की जो आमदनी है उसको भी बढ़ाना होगा, मजबूत करना होगा, ताकि जो उच्च तकनीकी है उसको अपनाने में किसान सक्षम हो सकें। इसके लिए सरकार की सहायता की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम यदि खेती के उत्पादन में निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं तो समयानुकूल परिवर्तन हमें करने होंगे। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।